नमस्कार। हिंदी आचार्य पर आज हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में, जिनकी उपाधि है गुलामों का गुलाम। बच्चों, इल्तुतमिश जो थे वो एक गुलाम थे जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं एक गुलाम था मोहम्मद गौरी का, इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी से लेकर 1236 तक राज किया है दिल्ली सल्तनत पर। 1215 से 17 के बीच में उन्होंने यल्दौज और कुबाचा इन दोनों से संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि ये जो दोनों थे गौरी के गुलाम थे और उनको लगता था कि ये उत्तराधिकारी बनेंगे मोहम्मद गौरी के। अब आगे देखते हैं। इल्तुतमिश के दो प्रतिद्वंदी यल्दौज और कुबाचा, ये दोनों मोहम्मद गौरी के दास थे और ये दिल्ली राज्य को गजनी का अंग मानते थे। यल्दौज कहता था कि भाई ये जो गजनी का अंग ही है दिल्ली, इसलिए वह दिल्ली सल्तनत को अपने गजनी के साम्राज्य में मिलाने की बहुत उसने कोशिश भी की है। यल्दौज के साथ में तराइन के मैदान में इल्तुतमिश ने युद्ध किया, जिसमें यल्दौज को इल्तुतमिश ने हरा दिया। जब वह हार जाता है उसके बाद उसने दिल्ली की सत्ता पर कभी भी अपना दावा पेश नहीं किया। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से खिल्लत या प्रमाण पत्र भी उसने प्राप्त किया। इसी वजह से उसने सुल्तान आजम की उपाधि भी उसको मिली बगदाद के खलीफा से। इसके बाद ही वह एक वैद्य सुल्तान और वैद्य स्वतंत्र राज्य दिल्ली को बना देता है और उसके बाद उसने सुल्तान के पद को वंशानुगत भी बनाने की कोशिश की। तभी उसने अपनी पुत्री रजिया सुल्ताना को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इल्तुतमिश एक पहला ऐसा तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी में सिक्के चलवाए और चांदी का जो टका था और तांबे का जो जीतल, ये दो सिक्के भी उसने चलवाए हैं। और सिक्कों के ऊपर टकसाल, किस टकसाल से वह सिक्का बना है उसका नाम भी वह खुदवाता था। यह इस चीज़ का भी वह पहली बार उसने यह चीज़ शुरू की। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार आरंभ करवा दी थी उसको पूरा इल्तुतमिश ही करवाता है। इसी के साथ ही बदायूं की जो जामा मस्जिद और नागौर में अतरकिन का जो दरवाज़ा है उसका निर्माण भी इल्तुतमिश ने ही करवाया। तुर्की भाषा में इल्तुतमिश का मतलब होता है जो कि राज्य को संभाल कर रखे। हिंदगीर का टाइटल उसने लिया, यानी कि जिसने हिंद को जीता है। और उसने सुल्तान ऑफ द ईस्ट की भी उपाधि धारण की और इसी तरह से उसने तुरुष्का लॉर्ड की उपाधि भी धारण की। और इस तरह से उसने गंधक की बावली भी दिल्ली मेहरौली में बनवाई है। और इल्तुतमिश ने ही इक्ता सिस्टम जो है उसको भी आरंभ किया है। और इस तरह से हम देखते हैं कि काफ़ी लंबे समय के लिए इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत पर राज्य किया है। और बहुत ही अजीब बात है उस समय के अनुसार कि अपने पुत्रों के होते हुए भी अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी बनाया, रजिया सुल्ताना को इल्तुतमिश ने। यह भी बहुत बड़ी बात थी उस समय के हिसाब से। और इसी तरह से जो उसके दुश्मन थे उसको भी उसने मज़ा चखाया और सल्तनत को मजबूत किया इल्तुतमिश ने।